एक युवक की शादी बहुत धूमधाम से हुई। 3 साल बीत जाते हैं दाम्पत्य जीवन को। पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे से बेहद लगाव था। इसके बाद युवक की जिंदगी में एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है। शुरुआत में बात दोस्ती तक थी, दोस्ती के बाद फिर प्यार मोहब्बत में बदली और अंत में जिस्मानी संबंध भी बन जाते हैं। इसके बाद वह लड़की युवक पर दबाव बनाने लगी शादी करने का। तब युवक बेहद असमंजस में पड़ जाता है और अंततः उस लड़की से सच्चाई बता देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास पत्नी है। फिर लड़की वह खफा हो जाती है, लेकिन युवक के साथ शादी करने की जिद पर अड़ जाती है और यह मामला पंचायत तक पहुंचता है। और फिर एक दिन पंचायत के द्वारा उस लड़की के साथ युवक की शादी करवा दी जाती है। अब युवक अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशीपूर्वक रहने लगता है। 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पहली पत्नी दूसरी पत्नी के ऊपर इतना हमलावर हो जाती है, इस कदर गुस्से में कि वह उसे मारकर लहूलुहान कर देती है। फिर उसे घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया जाता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस जब आती है, युवक से पूछताछ करती है तो इस घटना को सुनकर चौंक जाती है। इसके पीछे की बहुत उलझी और रहस्य भरी कहानी को सुनकर, कहाँ की है यह घटना, कब की घटी घटना है और कैसे दोनों पत्नियां एक युवक के साथ रहने को तैयार हो गई, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले सोहागी थाना क्षेत्र के चौरा गांव की सच्ची घटना है। वहां का स्थानीय निवासी होता है राम बाबू वर्मा, जिसकी उम्र होगी 30 साल। खेतीबाड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है। आज से 5 साल पहले उसकी शादी होती है जया वर्मा नाम की लड़की से। जया की उम्र होगी 26 साल। जया और राम बाबू को पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए खुशहाली पूर्वक 3 साल बीत जाते हैं। कोई गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। एक दिन राम बाबू घर से मार्केट जाता है, शॉपिंग करता है। शाम के वक्त जब लौटने लगता है तब रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे इशारा देकर रोक लेती है। राम बाबू वर्मा रुक जाता है। लड़की दिखने में सुंदर होती है, लिफ्ट देने के लिए कहती है। राम बाबू तैयार हो जाता है, फिर उसे गंतव्य तक छोड़ता है। इसके बाद उस लड़की से मोबाइल नंबर ले लेता है और दोनों ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस लड़की का नाम होता है मानसी। शुरुआत में मानसी और राम बाबू की दोस्ती तक बात सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया यह बात प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और एक दिन जिस्मानी संबंध भी बन जाता है। जब जिस्मानी संबंध बन जाता है तब धीरे धीरे रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद मानसी राम बाबू से कहती है शादी करने के लिए कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ, मैं जीऊँगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ। इस बात पर राम बाबू टाल मटोल करता है, लेकिन बराबर वह दबाव बनाती रहती है। तब एक दिन राम बाबू मानसी से अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास घर पे पत्नी है। सच्चाई जानकर मानसी बेहद राम बाबू के ऊपर खफा हो जाती है, लेकिन अब उसका शारीरिक शोषण हो चुका था, वह अपने आप को बहुत छला महसूस करती है। इसके बाद राम बाबू से कहती है कि मुझे आपकी पहली पत्नी से कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपके साथ फिर भी शादी करने को तैयार हूँ, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, शादी करूँगी, आपके साथ ही करूँगी। तब राम बाबू बेहद असमंजस में पड़ जाता है, वह घर चला आता है, लेकिन उस लड़की से बात नहीं करता है। तब एक दिन मानसी राम बाबू के घर खुद पहुंच जाती है, यह सोच कर कि मुझे तो पता चल ही चुका है कि मेरा प्रेमी शादीशुदा है। जब घर आती है तब उसकी पहली पत्नी जया से मुलाकात होती है। जया पहली बार मानसी को देखती है, कुछ समझ नहीं पाती है। फिर राम बाबू से मानसी कुछ बातचीत करती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन जया को शक हो जाता है, वह अपने पति से पूछताछ करती है। तब राम बाबू को अपनी पत्नी से भी सच्चाई बता देना पड़ता है। अब पत्नी उस प्रेमिका को लेकर अपने पति से झगड़ा करने लगती है और यह बात धीरे धीरे गांव वालों तक पता चल जाती है। राम बाबू की करतूत जब गांव वालों को पता चल गई, उधर से मानसी राम बाबू के ऊपर दबाव बनाने लगी। तब गांव में सब लोग मिलकर इस फैसले को निपटाने का फैसला करते हैं पंचायत के द्वारा। आखिर एक दिन गांव के सरपंच और मानिंद लोग सब इकट्ठा होते हैं। राम बाबू, उसकी पहली पत्नी जया और प्रेमिका मानसी सबकी बातें सुनते हैं। इसमें गलती राम बाबू की समझ में आती है, इसलिए फैसला सुनाया जाता है कि जो मानसी है उसके साथ राम बाबू ने उसका शारीरिक शोषण किया है, इसलिए उसे पत्नी बनाकर रखना पड़ेगा। अपने पति के खुशी के खातिर पहली पत्नी जया भी समर्पण करने को तैयार हो जाती है। वह भी अपनी सौतन यानी कि अपने पति की प्रेमिका के साथ रहने को तैयार हो जाती है। अब राम बाबू एक ही छत के नीचे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहना शुरू कर देता है। कुछ दिन तक दोनों रहती है, फिर आगे चलकर
तकरार भी बढ़ने लगता है क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। इस बात को लेकर दूसरी पत्नी मानसी अपने पति से कहती है अलग रहने के लिए, अलग मकान में रहने के लिए, लेकिन रामबाबू दुहाई देता है कमाई को लेकर, आमदनी को लेकर, रोजी रोटी कमाता है। वह कहता है कि एक ही घर में दोनों को साथ में रख पाऊंगा, इतनी कमाई नहीं है कि दोनों को अलग लेकर रह सकूं। इस तरह से दोनों पत्नियां समझौता करके रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे समस्या आगे चलकर बढ़ती ही जाती है। रामबाबू का जो प्यार होता है वह पहली पत्नी जया की तरफ ज़्यादा होता है, झुकाव जया की तरफ ज़्यादा होता है। इससे मानसी खफा रहने लगती है और इस बात को लेकर अपने पति रामबाबू से कई बार उसकी झगड़ा भी होती है। अपने पति की तरफ से ज़्यादा प्यार मिलने की वजह से, ज़्यादा महत्व मिलने की वजह से जो जया वर्मा होती है उसके अंदर कुछ एटीट्यूड भी आ जाता है। इस बात से मानसी बेहद खफा रहने लगी अपनी सौतन जया से। कई बार इस बात को लेकर जया को समझाया कि तुम ठीक से रहो, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन जया इस बात से बेखबर रहती है और 29 अक्टूबर धनतेरस का दिन होता है। इसी बात को लेकर जया और मानसी में खूब लड़ाई होती है। फिर किसी तरह रामबाबू बीच बचाव कर लेता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर 31 अक्टूबर दिवाली के दिन की घटना है। रामबाबू घर पे नहीं होता है, तब जो मानसी वर्मा है वह जया वर्मा के ऊपर किसी बात को लेकर हमलावर हो जाती है और घर में एक धारदार हथियार रखा होता है जिसे कुंदा बोला जाता है, वह लोहे का होता है। उसी से अपनी सौतन जया को मारना शुरू कर देती है। जया चीखने चिल्लाने लगती है, उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मानसी का गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि बीच बचाव करके छुड़ा सके दोनों लड़ रही पत्नियों को। तब तक रामबाबू वर्मा भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती अपने दूसरी पत्नी का रौद्र रूप देखकर। किसी तरह पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आने के बाद जो मानसी वर्मा है उसे अरेस्ट कर लेती है और घायला अवस्था में जया वर्मा को हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहां जाने पर उसे प्राथमिक उपचार करने के बाद दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है और जो मानसी वर्मा है इसे गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। इससे जब पूछताछ होती है इस घटना के बारे में, हमला करने के बारे में, तब यह बात बताती है कि मेरे पति अपनी पहली पत्नी के ऊपर ज़्यादा प्यार लुटाते थे, उसे ज़्यादा महत्व देते थे, उसकी इज्जत ज़्यादा करते थे। वह कुछ भी कहती थी तो फ़ौरन मिल जाता था उसे, जबकि मुझे इंतज़ार करना पड़ता था और मुझे उसकी अपेक्षा प्यार भी कम मिलता था, जिसके कारण मेरी सौतन जया वर्मा मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसके अंदर घमंड हो गया था। इस बात को लेकर मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन बात उसके समझ में नहीं आई। तब मैंने उसके साथ ऐसा किया। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले भी एक बार चौंक जाते हैं। फिर उसके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो रामबाबू है, जब उससे पूछताछ होती है तब वह भी बेहद अपने आप को पीड़ित बताता है अपनी दूसरी पत्नी मानसी वर्मा से। वह भी बताता है कि मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा होकर कभी मारपीट भी दिया करती थी, मैं भी कुछ नहीं कर पाता था। कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपने दोनों पत्नियों से हार मान लेता था। इस तरह का मामला जब मीडिया में आया तो लोग सोच में पड़ गए और वीडियो बेहद हैरान कर देने वाला है, जिसमें मानसी ने जया के ऊपर अत्याचार किया है। उसे देखकर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे हैं और इस घटना के बारे में एसडीओपी उदित शर्मा ने बताया कि 2 शादियों के बारे में पति से पूछताछ किया तो उसने बताया कि पहली पत्नी बीमार रहती थी, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तब मुझे मानसी से शादी करना पड़ा। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई। चौकी प्रभारी जगदम्बा प्रसाद का कहना है कि रामबाबू ने पहली पत्नी के तलाक दिए बिना ही दूसरी लड़की से शादी किया, इसलिए यह गैर कानूनी है। रामबाबू के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, वह भी दोषी है। थाना प्रभारी पवन शुक्ला का कहना है कि रामबाबू की 2 पत्नियां थी, एक ही घर में रहने के कारण दोनों में सामंजस्य नहीं था, जिसके कारण लंबे समय से विवाद चल रहा था और दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी पर कुंदे से वार कर दिया। पुलिस ने घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आरोपी मानसी के ऊपर हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना, किसी का परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। सतर्क रहे, सजग रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।